बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सहरिश और हम हैं अपनी लास्ट एपिसोड में इस वीक की। आज मैं आपको बहुत कमाल की बातें बताऊंगी और कमाल की बातों का मतलब ये है कि आपको मैं एक न्यू रेवलेशन पर लेके जाऊंगी, जिस तरह मैं आपको कंटिन्यू करवा रही हूँ। और आपको पता है कलाम कैसे मैं जरा जरा आपको इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आप छोटी छोटे पजल को सॉल्व करते करते अपनी पूरी पिक्चर क्रिएट कर लें और आपको पता हो कि खुदा का कलाम कैसे काम करता है। अब हम बात करते हैं कि एक प्रिंसिपल है जो कि लिखा है मिसाल की किताब उसके 23 बाब की 7 आयत में, जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तो वैसा ही है। अब हम इस पे बात करेंगे। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में वो कहता है, फॉर एज ही थिंकeth इन हिज हार्ट सो इज ही। इसका मतलब है कि आप जो सोच रहे हैं आप वो ही हैं। यानी कि अगर आप अपने आप को देखते ही गुनाहगार हैं तो आप एक्ट भी उसके मुताबिक करेंगे। अगर आप देखते ही अपने आप को ये हैं कि आपके हालात तब्दील नहीं हो सकते तो आप एक्ट भी उसके मुताबिक करेंगे। अगर आप देखते ही अपने आप को बीमार हैं, आप अपने आप को अपने दिल की पिक्चर में कैसा देख रहे हैं वही डिटर्मिन कर रहा है कि आप बाहर से क्या रिजल्ट्स देखेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, आप कुछ भी सोच नहीं सकते। अगर आप 2 Corinthians चैप्टर 10 में जाएं तो वो कहता है हर एक ख्याल को जो खुदा की जात के बरखिलाफ सर उठाए हुए है। आपको लिटरली अपने हर ख्याल को मॉनिटर करना है। आया वो ख्याल स्पिरिचुअली माइंडेड है, आया वो ख्याल कार्नली माइंडेड है। अगर तो वो कार्नली माइंडेड है तो आपको उस ख्याल को सोचना नहीं है। एक बहुत फेमस मैन ऑफ गॉड थे और उन्होंने एक बार कहा था कि आप परिंदे को अपने सर से गुजरने से नहीं रोक सकते, पर आप उसको आपके सर में घोंसला बनाने से, नेस्ट बनाने से, घर बनाने से रोक सकते हैं। अब मेरे ऊपर से भी ईगल गुजर सकती है, रेवन गुजर सकते हैं, कौवे गुजर सकते हैं, कोई भी गुजर सकता है, पर वो अगर मेरे घर में घोंसला बना रहा है तो मैं उससे तो उसको रोक सकती हूँ ना, क्योंकि वो मेरे पास इख्तियार है, मेरा सर है। इसी तरह शैतान आपको ख्यालात से बोम्बार्ड कर सकता है, बहुत सारे ख्याल दे सकता है, पर आपने किस ख्याल को ओन करना है, किस थॉट को पकड़ना है और उस पर मेडिटेट करना है, ये 100% आपकी चॉइस है। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? बहुत सारे लोग अपनी थॉट लाइफ में बिलीव नहीं कर रहे, वो स्पीक कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मेरी हीलिंग टेस्टिमनी सुनते हैं और आप कहते हैं अच्छा इसने 1000 कन्फेशंस किए थे, अब मैं 1000 कन्फेशंस कर लूँगा। लोग, मैंने आपको बहुत, मेरी पत्नी कौन सी टेप है, मेरे ख्याल से किंगडम ऑफ गॉड की है, वहाँ पर मैंने कहा कि बहुत सारे लोग टेस्टिमनीज इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि वो वहाँ से फॉर्मूला पिक करना चाहते हैं कि एक्चुअली इस बंदे ने क्या 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 करा था और उसका मिरेकल हो गया। ये फॉर्मूला नहीं है, ये बिलीविंग है जो टोटली वर्ड पर बेस करती है। जो खुदा का कलाम है वो वाहिद चीज़ है जो आपको कभी भी डिस्करेज नहीं कर सकती, आपको कभी भी करप्ट नहीं कर सकती, आपको कभी भी नुकसान नहीं दे सकती। खुदा का कलाम आपको कभी भी डिसीव नहीं कर सकता। हालेलुया। आप कलाम से अगर कभी डिसीव हो रहे हैं तो ऑब्वियसली हो रहे हैं क्योंकि आपने अपना इमेज बनाया हुआ खुदा का और आप अपने लेंस से बाइबल पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बचपन में सबने कलर्ड ग्लासेस पहने होंगे। आप देखिए अगर आप ग्रीन ग्लासेस पहन लेते हैं तो आपको सब कुछ ग्रीन नजर आएगा, अगर आप रेड पहन लेते हैं आपको सब कुछ रेड नजर आ रहा है, अगर आप ब्लू पहन रहे हैं आपको सब कुछ ब्लू नजर आ रहा है। लेकिन बाहर सब कुछ ब्लू नहीं होता। आपने अपनी आंखों के सामने ब्लू फ्रेम रख दिया, आपको सब कुछ ब्लू नजर आ रहा है। इट डजंट मीन कि सब कुछ ब्लू है। जैसे ही आप वो फ्रेम, वो ग्लासेस उतारेंगे सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जो ओरिजिनली है। आपको अपने लेंस को चेंज करने की जरूरत है। खुदा का कलाम पतरस का खत कहता है, रेफरेंस है 1 पतरस उसका 1 बाब उसकी 23 आयत कहती है कि आप बॉर्न अगेन हुए इनकरप्टेबल सीड से, यानी कि खुदा का कलाम आपके अंदर एक ऐसा सीड गया है जो खुदा यीशु मसीह है और वो इनकरप्टेबल है। खुदा का कलाम एक ऐसा बीज है जो कभी करप्ट नहीं हो सकता। जब आप अभी मेरे साथ आगे तमसील पढ़ेंगे बीज बोने वाले की, तो वहां पर आप देखेंगे कि वो कहता है बीज बोने वाला बीज बोने निकला और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा, कुछ राख के किनारे गिरा, कुछ पथरीली जमीन पर, कुछ झाड़ियों में और कुछ अच्छी जमीन पर। वो जमीन की कैटेगरी को चेंज कर रहा है पर वो बीज की कैटेगरी को चेंज नहीं कर रहा। यहां से अंडरस्टैंड करें कि बीज, खुदा का कलाम
इक्वली हम सबको देखें, जो वर्ड ऑफ गॉड मैं पढ़ी वही वर्ड ऑफ गॉड इस वक्त आपके पास मौजूद है। अब जब आप वो वाला वर्ड ऑफ गॉड पढ़े तो वो आपको भी उतना ही बेनिफिट दे सकता है जितना मुझे दे सकता है, और इवन हद तक कि आगे वो कहता है जो अच्छी जमीन पे गिरा वो भी कैटेगराइज कर दिया गया, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लेकर आएगा। अब ये क्यों किया? क्योंकि आप किस कदर वर्ड को रिसीव करके अपने दिल में सो कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आप पर, ये आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। कहता है बीइंग बोर्न अगेन ऑफ not of corruptible seed but of incorruptible by the word of God which liveth and abideth forever। मैं किंग जेम्स वर्जन में पढ़ी। कहता है आप कौन से, आप करप्ट सीड से पैदा हुए, आप इनकरप्ट सीड से पैदा हुए, बॉर्न अगेन। मैं आपकी उस बर्थ की बात नहीं करी जब आप बायोलॉजिकली पैदा हुए, मैं आपकी उस पैदाइश की बात करी जब आप स्पिरिचुअली पैदा हुए। वो कहता है इनकरप्टेबल सीड, कहता है बाय द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम से। और फिर वो कहता है वो क्या है, विच लिविथ एंड अबाइडेथ फॉर एवर, खुदा का कलाम हमेशा कायम रहने वाला है। सो ये बात तो हम यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं कि खुदा का कलाम हमेशा कायम रहेगा, खुदा का कलाम जिंदा है और वो आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। तो आपने ये नहीं सोचना कि वर्ड काम करेगा या नहीं करेगा। वो कहता है ज़मीन आपसे आप फल लाती है। आपने काम किन चीज़ों पे करना है, आपने ज़मीन की हिफाजत करनी है, क्योंकि ज़मीन अनजान है, ज़मीन ये बात नहीं जानती जो मेरे अंदर बीज लगाया जा रहा है वो मेरे मालिक को बेनिफिट देगी या नहीं देगी। ज़मीन को ये नॉलेज नहीं है, ज़मीन के अंदर ये करेक्टरिस्टिक है, उसका एक ट्रेट है कि उसके अंदर कुछ भी बोया जाएगा वो उसको मल्टीप्लाई करके आपको दे देगी। आप अपने दिल में इस वक्त जो कुछ भी लगाएंगे आपका दिल आपको मल्टीप्लाई करके दे देगा। अगर आप अपने दिल में फियर की सीड्स लगा रहे हैं, खौफ की सीड्स लगा रहे हैं, तो आपका दिल खौफ को मल्टीप्लाई करेगा, उसको डिक्रीज नहीं करेगा। प्रिंसिपल समझिए। इसी तरह अगर आप सिकनेस की सीड लगा रहे हैं तो आपका दिल सिकनेस को मल्टीप्लाई करके देगा। अब पॉवर्टी के, गुर्बत के, तो वो मल्टीप्लाई करेगा, लैक के मल्टीप्लाई करेगा, कंफ्यूजन के मल्टीप्लाई करेगा। आप लेकिन अगर आप फेथ की सीड्स लगाएंगे, वर्ड ऑफ गॉड की सीड्स लगाएंगे जो इनकरप्टेबल है, तो क्या होगा, आपकी लाइफ में लाइफ और अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी और जिंदगी और इत्मीनान चलने लग जाएगा। अब सो वर्ड ऑफ गॉड क्या है, वर्ड ऑफ गॉड इनकरप्टेबल है, खुदा का कलाम क्या है, इनकरप्टेबल, नेवर चेंजिंग। अब जब इनकरप्टेबल है तो आप, अगर हम कलाम कहते हैं कि वर्ड ऑफ गॉड इनकरप्टेबल है और अभी भी आप विक्ट्री यानी कि फतह याबी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, तो इसमें किसका कसूर है? मेरा ये सवाल है। हम एक तरफ कह रहे हैं कि वर्ड ऑफ गॉड इनकरप्टेबल है लेकिन क्रिश्चियंस सेव्ड हैं और स्टक हैं। यहाँ पर इस मिस्ट्री को, इस कंफ्यूजन को मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी। अगर वर्ड कह रहा है कि वर्ड विक्ट्री है और आप विक्ट्री को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, तो हमारे में से मेजॉरिटी लोग ये समझते हैं कि वर्ड मेरी ज़िंदगी में फेल हो गया और नेक्स्ट टाइम वो वर्ड को रिज्यूम नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि वर्ड हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करा। या तो हमारी ये थिंकिंग होती है कि वर्ड पावरफुल नहीं है, या हमें लगता है कि वर्ड बस ये पुराने नामे के लोगों को, उस यीशु के ज़माने तक का वर्ड था और उसके बाद नहीं है, ये रियल लाइफ में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। थर्ड थिंग, हम समझते हैं कि हम खुदा के काबिल नहीं कि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में काम कर सके। अब तीनों चीज़ों को मैं यहाँ पर कवर भी करूँगी जिस हद तक हो सका, और अगर नहीं भी हो सका तो कमिंग एपिसोड्स में जब नया कोई टॉपिक खुलेगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किस कदर रास्तबाज हो चुके हैं। जैसा खुदा यीशु मसीह है वैसे आप हैं इस दुनिया में अभी प्रेजेंटली। अगर आप बॉर्न अगेन हो चुके हैं और अगर नहीं हुए तो जल्दी से जाएं नियर बाय चर्च में बॉर्न अगेन हो जाए, हमें कांटेक्ट करें, लेकिन बॉर्न अगेन ज़रूर हो ताकि आप खुदा की बादशाहत को एंजॉय कर सके। तो मैंने आपको क्या बोला, वर्ड इनकरप्टेबल है पर आपकी ज़िंदगी में चेंज नहीं नज़र आ रहा। रीज़न, वर्ड फेल नहीं हुआ, आप गलत फहमी का शिकार है, आपने वर्ड की जगह वर्ल्ड के सीड्स अपने दिल में प्लांट किए हुए हैं। मैं रिपीट करूंगी, देखें, वर्ड और वर्ल्ड में सिर्फ एल का डिफरेंस है और लोग इस एल के डिफरेंस को अंडरस्टैंड नहीं करते। और वो एल क्या है, मैं उस एल को क्या लेती हूँ, लाइज ऑफ द एनिमी, शैतान के झूठ। वर्ड और वर्ल्ड के बीच में जो एल का डिफरेंस है, मैं उस एल को लस्ट लेती हूँ या फिर मैं लेती हूँ लाइज ऑफ द एनिमी। तो आप झूठ का शिकार हैं, आपको लग रहा है कि आप वर्ड पर बिलीव कर रहे हैं बट आप एक्चुअली बिलीव नहीं कर रहे।
मे बी आपने लॉजिकल रीजनिंग्स अपने दिल में सो की हुई हैं, मे बी आपने अपने तजर्बात सो किए हुए हैं, मे बी आप इस बात पे बिलीव करें आप ओपिनियंस और सजेशंस और कल्चर का शिकार हैं। खुदा में एफर्टलेस चेंज को रिसीव करने के लिए ना आपको दुनिया का हमशक्ल बनना बंद करना होगा। दुनिया जहाँ लॉजिकल लोग बैठे ना, आपको उठकर अपने आप को सेपरेट करना होगा कि आप लॉजिकल नहीं हैं, आप बाय फेथ लिव करते हैं। और बाय फेथ लिव करने की प्राइस है, प्राइस क्या है? प्राइस ये है कि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर रिवॉर्ड क्या है? इस जमीन पर 100 गुना। तो आप अगर प्राइस पे नहीं करना चाहते ताकि आप 100 गुना रिसीव करें, तो इट मीन्स आप बिलीव ही नहीं करते वर्ड पर मैं ये प्राइस पे करने के लिए रेडी हूँ और जितने मेरे सुनने वाले हैं वो भी रेडी हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पर वीडियो के बीच में आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप ट्रूली वर्ड ऑफ गॉड के कंप्लीट, ये तो मैं बहुत, ये तो मैं आप समझें एक जनरल नॉलेज आपको दे रही हूँ। अगर आप बिल्कुल डीपर अंडरस्टैंडिंग में वर्ड की जाना चाहते हैं और आप अपने साथ खुदा का रिलेशनशिप, खुदा के साथ रिलेशनशिप में डीपर मूव करना चाहते हैं, तो आप हमारे बाइबल स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड बैक करेंगे और आपको बताएंगे। और इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं है। ये मत समझिए कि आपको पैसे देने पड़ेंगे एडमिशन की और कुछ भी नहीं है। आपको प्रिंसिपल समझाएगा, आपको सोइंग का कहा जाएगा, बट इट्स टोटली ऑन यू। आप 10 रुपये सो करें या 10 लाख करें, दैट इज योर चॉइस। पर समझाया मैंने क्या है? समझाया मैंने ये कि फीस कोई नहीं है, तो इसलिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप एडमिशन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, ना फी है और ना ट्यूशन फी है और ना मंथली फी है और ना एडमिशन फी है। आमीन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वर्ड ऑफ गॉड कभी फेल नहीं हो रहा। फेल कौन हो रहा है? आप फेल हो रहे हैं। और आप कैसे फेल हो रहे हैं? कभी भी जब आप फेल हो तो खुदा को ब्लेम मत करें, क्योंकि खुदा कभी फेल नहीं हो सकता। खुदा विक्ट्री है, विक्ट्री कैसे फेल हो सकती है? खुदा कभी भी फेल नहीं हो सकता। उसके बाद अगर आप इंसाल उसके 4 बाब की, ये जो वर्स है ना, आप मेरी हर टीचिंग में सुनेंगे। और अब क्योंकि ये वर्स मेरी ज़िंदगी, मैंने अपनी ज़िंदगी को इस वर्स पर बेस किया हुआ है। इंसान उसके 4 बाब की 20, 21, 22 आयत कहती है, ए मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे बातों पर तवज्जो कर। अब देखिए आपने फोकस किस पर रखना है? खुदा के कलाम, मेरे कलाम। आपको समझ नहीं आ रही ना आपने वर्ड कैसे सो करना अपने दिल में? मैं आपको ये टिप देने लगी, कंफ्यूज हैं वर्ड को कैसे सो करें। सैरिश बार बार कह रही है बीज बो, कलाम का बीज बो, कलाम का। अब मैं पैसों का बीज बोने को नहीं कह रही, आप वो भी बो सकते हैं, पर मैं आपको कौन सा बीज सिखा रही हूँ? खुदा के कलाम का। अब आप कलाम को कैसे बो सकते हैं, किस वे में बो सकते हैं? अपने दिल में सीड सो कर सकते हैं वर्ड ऑफ गॉड का। प्रोवर्ब्स 4:20-22 तक और जोशुआ 1:8 एक बहुत ही पावरफुल एविडेंस हमें देते हैं कि उसके बाद के जो रिजल्ट्स है वो लाइफ, पीस, हीलिंग और अल्टीमेट सक्सेस है जो खुदा की तरफ से आ रहा है। वो कहते हैं, ए मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा। तवज्जो किस पे होनी चाहिए? वर्ड ऑफ गॉड पे। मेरे कलाम पर कान लगा, कान किधर लगे होने चाहिए? दुनिया की तरफ। अगर मैंने अपनी किसी एपिसोड में बताया था कि अगर आपका कान में एक तरफ यहाँ से कोई बात करे और दूसरी तरफ यहाँ से बात करे, तो आप दोनों को नहीं सुन सकते। आपने वो गेम खेली होगी जिसमें हम अपने कान में विस्पर करते हैं। और एक दफ़ा मैंने अपने बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स को फिजिकल मीटिंग के दौरान मैंने बोला कि ओके लेट्स प्ले अ गेम, और मैंने एक वर्स बोली और लिटरली वो वर्स आखिरी स्टूडेंट तक जाते जाते वो वर्स रही नहीं थे और बल्कि क्या बन चुकी थी। तो इसका मतलब है कि जब हम खुदा को सुन नहीं रहे, उसके वर्ड को पढ़ नहीं रहे, तो लोग आपको इस हद तक खुदा के बारे में प्रीच कर सकते हैं जिस हद तक उन्होंने खुदा को तजुर्बा किया है। ये मेरी बात लिख लीजिए, चाहे वो मैं हूँ या मुझसे कोई बड़ा है या मुझसे कोई छोटा है। बड़े और छोटे की बात मैं इस सेंस में कर रही हूँ, नॉलेज और रेवलेशन के सेंस में, किसी स्टेटस के सेंस में बात नहीं करी। तो अगर कोई बहुत रेवलेशन में चल रहा है, तो वो जिस रेवलेशन तक उसकी लिमिटेशन है, जिस रेवलेशन तक वो पहुंचा है, वो आपको उसी रेवलेशन तक खुदा की पिक्चर दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। पर अगर कोई उससे भी बड़ा है, जिसकी रेवलेशन खुदा के बारे में ज़्यादा बड़ी है, तो वो आपको उस तक देगा। और कोई जिसकी कोई रेवलेशन है, तो वो भी कोई ना कोई राय खुदा के बारे में रखता है, और वो ये राय हो सकती है कि खुदा ठीक है, पर इस ज़मीन पर हमने ऐसे भी चलना है। अब ये क्या होगा, ये मैंने डिफरेंट कैटेगरीज के लोग आपको बता दिए। सो ये रेवलेशन पर बेस कर वो कहता है, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पे तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, और कहता है इसको अपने दिल में रख। ये 4 काम आप करेंगे तो इसका मतलब है कि आप इधर से फोकस से
अपने दिल में क्या डाल रहे हैं, वर्ड ऑफ गॉड। देखिए यहाँ से भी वर्ड जा रहा है, यहाँ से भी वर्ड जा रहा है, और दिल आपके आपके फोकस से भी वर्ड जा रहा है, तो क्या होगा, आपका दिल वर्ड के सीड से भर जाएगा। और जब आपका दिल जिस चीज से भरा है वही आपके, कलाम कहता नहीं है जो तेरे दिल में भरा है वही तेरे मुंह पर आता है। सो आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट माउथ स्पीक। सो जो दिल में भरा है वही मुंह पर आएगा। अगर आपके दिल में वर्ड ऑफ गॉड भरा हुआ है तो आपके मुंह पर वर्ड ऑफ गॉड ही आएगा। आपके ऊपर कन्फेशन करने का बर्डन नहीं रहेगा। मैं कन्फेशन करने के खिलाफ नहीं हूँ, वर्ड ऑफ गॉड स्पीक करने के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैंने देखा है कि लोग इस बर्डन में भी हैं कि उन्होंने ज्यादा वर्ड बोलना है ताकि ज्यादा खुदा का कलाम काम करे। आपके ज्यादा बोलने से खुदा के कलाम ने काम नहीं करना। आपके फेथफुल वर्ड बोलने से खुदा के कलाम ने काम करना है। और फेथफुल वर्ड्स आपके तब तक नहीं बन सकते जब तक आपके दिल में फेथ की जड़ें नहीं लगी। तब आपके वर्ड्स फेथ फिल्ड वर्ड्स होंगे, ना कि फियरफुल वर्ड्स होंगे। लोग फियर में बोल रहे हैं खुदा का कलाम, उन्होंने मुझसे सीख लिया, फलाने से सीख लिया, उससे सीख लिया, ओके भाई आपने सिर्फ खुदा का कलाम बोला, और वो घंटों घंटों खुदा का कलाम बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर इस प्रेशर में मत बोले। आप बोल सकते हो, वर्ड ऑफ कोर्स आपके दिल में उतरेगा, पर सिर्फ होगा जब आप घंटों घंटों ये बोल रहे हैं, इस स्ट्रेस में बोल रहे हैं कि जितना मैं बोलूंगा उतना खुदा काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। वो कहता है अगर तू इस पहाड़ से कह दे, कितनी दफा यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त से कितना बात की, तू डेड हो जा, तू डिस्ट्रॉय हो जा, तू कैंसिल हो जा, तू यहाँ से ग्रो ही नहीं करेगा, तेरे पर फल लगेगा ही नहीं। पतरस देख हो रहा है, नहीं मैं फिर आंखें बंद करके दुआ करता हूँ, तू फिर चेक कर, फिर चेक कर। नो, वो इस बात की उसने परवाह भी नहीं की थी कि अंजीर का दरख्त सूखा है या नहीं सूखा। उसने एक दफा बोला आइंदा को कोई तुझसे फल ना खाने पाए, और वो मूव कर गया। और नेक्स्ट डे बाइबल रिकॉर्ड करती है कि पतरस ने बोला कि जिस ट्री को तूने कर्स किया था वो जड़ तक सूख चुकी है। और आपको क्या लगता है, पतरस ने ऐसा बोला होगा वो ट्री सूख चुकी है? आप अगर आप और मैं उस जगह पर होते तो हम ये कहते वो ट्री सूख जाए। हमने कहता मैं यहाँ पे स्क्रीन नहीं कर सकती, लिटरली हमने जंप्स लगानी था, हमने कहना था वो ट्री सूख चुकी है। और तो यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने अगर तुम्हें मान रखोगे तो तुम क्या कहोगे, तुम पहाड़ से कहोगे सरक जा और समुद्र में जा पड़, और वो तुम्हारी बात मानेगा। पर ऊपर क्या कहता है पता है, खुदा पर ईमान रखो और अपने दिल में शक ना करो। तो ये दो काम आपने करने हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक की एपिसोड्स में। खुदा हाफिज़।